दोस्तों एक बार फिर से आप तमाम लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो किया था उसमें 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के सामने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के वो वीडियो को देखें और उसमें अपने कमेंट दे करके बताइए कि मेरा क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है आपको वो कैसा लगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन जो मैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा था कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर जो पॉइंट पी है वो एंगल है और एक ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है टेन पी माइनस कॉट आर। इस टेन पी माइनस कॉट आर को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास दो साइड जो इस ट्राइंगल की दी हुई है उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो मुझे अगर क्यू आर की वैल्यू पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ज़रूरत? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेन पी और कॉड आर है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड पता होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। तो इन तीनों में से हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तीसरी वैल्यू क्यू आर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम में मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पहले मैं क्यू आर कैलकुलेट करता हूँ। क्यू आर कैलकुलेट करने का जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम ये कहता है कि ये जो हाइपोटेनियस है ये पी आर इसका स्क्वायर जो है वो बाकी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि पी आर जो है वो इक्वल होगा पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू आर। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास पी आर गिवन है 13 स्क्वायर, तो हमने यहाँ 13 स्क्वायर रखा। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 स्क्वायर रखा और क्यू आर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे क्यू आर को क्यू आर ही रखा। 13 स्क्वायर यानी कि 169 होता है इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर होता है और हमें ये कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्यू आर ही रख रहा हूँ। 144 को मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर होगा। यहाँ से इसको मैं माइनस करूंगा तो ये 25 आएगा और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है। मैं इसको यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि ये बेस कहलाएगी, यानी कि ये बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है जो कि बेस है। हमारे पास इसका परपेंडिकुलर पता है, हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूस पता है। इन तीनों वैल्यू को मालूम होने के बाद मुझे अब क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं कैलकुलेट करूंगा टेन पी और उसके बाद कैलकुलेट करूंगा मैं कॉट आर। चलिए पहले मैं कैलकुलेट करूंगा टेन पी और उसके साथ साथ कैलकुलेट करूंगा मैं कॉट आर। तो पहले टेन पी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन पी। अब टेन जो होता है वो होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे इसमें परपेंडिकुलर क्या है मैं इसको बाद में देखूंगा और लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोस्तों यहाँ पे ये जो P है इस P को ध्यान दीजिए आप। ये P कहाँ पर है? ये P हमारा यहाँ है। अगर P यहाँ पर है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर P यहाँ पर दे रहा है इसका मतलब यह है कि इसके जस्ट ऑपोजिट लाइन, यानी कि ये वाली जो लाइन होगी
ये हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी और उसके जो एडजेसेंट साइड है वो हमारे लिए बेस का काम करेगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मुझे निकालना है तो मैं इस P को ध्यान दूंगा। तो मुझे पहले ये P कंसीडर करना है। ये P अगर हो गया तो QR हमारे लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये 10P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/12। अब मुझे कैलकुलेट करना है कॉट R। कॉट R क्या होता है? कॉट R जस्ट जो 10P का जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे ये देखना है कि ये R कहाँ है। चलिए आइए एक बार फिर से देखता हूँ R कहाँ है। दोस्तों हमारे पास R जो है वो यहाँ पर है। मुझे ये R ध्यान रखना है। अगर मैं इसको R कंसीडर करता हूँ तो इसके सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और नीचे वाला जो उसका जो एडजेसेंट है वो हमारे लिए बेस बन जाएगा। तो इसके लिए बेस हमारे पास कितना है? कॉट R मैं लेता हूँ तो इसका बेस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेस है। और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। अब कैलकुलेट मुझे करना है, क्या करना है? 10P माइनस कॉट R। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10P माइनस कॉट R, और इस 10P माइनस कॉट R में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 10P माइनस कॉट R, 10P की वैल्यू है 5/12 और कॉट R की वैल्यू भी हमारे पास 5/12 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये माइनस प्लस कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10P माइनस कॉट R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, यानी कि 0। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये फिगर गिवन था, उसमें मुझे कैलकुलेट करना था 10P माइनस कॉट R। ये हमें कैलकुलेट करना था। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके बता दी, 0 आ रही है। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इस क्वेश्चन के बारे में और इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।